अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। क्या ये लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं लेना चाहिए या कुछ देर के बाद लेना चाहिए? जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में इस वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया गया है और 2 वैक्सीन जो ऐसे हैं जो मार्केट में रोल आउट हो सकते हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। और कुछ ही दिनों या आज इसका जो है इसका सप्लाई पुणे से निकल गया है और 16 से ये डेट दिया जाता है कि ऑल ओवर इंडिया जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये पैनिक सिचुएशन है कि क्या हमारे को ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इसके साइड इफ़ेक्ट्स मीडिया में हाइप किए गए हैं कि क्योंकि इस पे स्टडी ज़्यादा नहीं किया गया है। इसका जो फेज़ 3 ट्रायल था वो शॉर्टेंड था। 2 मंथ के ट्रायल में कितना डेटा अवेलेबल हुआ है, इसके शॉर्ट टर्म्स इफ़ेक्ट्स कैसे रहेंगे, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स कैसे रहेंगे, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। इसलिए वो लोग काफ़ी पैनिक हो गए हैं कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ये इसमें बोलना है कि आपका जो ये डिसीजन है वैक्सीन लेने का, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फोर्स नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी कैटेगराइजेशन है, अपने प्रायोरिटीज़ हैं कि वो किन को वैक्सीन देंगे, और उन्होंने 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स रहेंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स रहेंगे, जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है या हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं। और जो हाई रिस्क लोग हैं वो जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है और इम्यूनोसप्रेस्ड है, या जो ओल्ड एज लोग हैं जो 50 इयर्स के अबव एज ग्रुप है, ये जो है हाई रिस्क में फॉल करते हैं। ये पहला टारगेट रहेगा गवर्नमेंट का। बाकी लोग इसके अलावा जो भी हैं वो लो रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं। मतलब कि जो यंग लोग हैं जो अपने आप को घरों में महदूद कर चुके हैं, और जो प्रिकॉशंस है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हम लास्ट 1 साल से ऑलमोस्ट सुनते आ रहे हैं कि हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क पहनना, ये जो है ये बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जो बच्चे जो हैं 16 इयर्स से कम है, प्रेग्नेंट वूमेन जो है, इनको जो है वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा अभी फर्स्ट कैटेगरी में। बाद में जब और डेटा इनके वैक्सीन का सेफ्टी डेटा एंड एफिशिएंसी डेटा जब ज़्यादा मालूम होगा, तो ये ग्रुप को बाद में टारगेट किया जाएगा। तो इसमें मेरा बोलने का मतलब ये है कि किसी इंसान को भी जब वैक्सीनेशन का डिसीजन लेना है तो ये ना सोचे कि ये कितना एफिशिएंट है या कितना सेफ़ है, उनको बल्कि ये सोचना है कि हमारे को कोविड इन्फेक्शन का रिस्क ऑफ एक्सपोजर कितना है। क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है, सेफ्टी पे अगर आप ये देखेंगे तो आपका जो रिस्क है, इसके जो बेनिफिट्स है वो ओवरवे करते हैं इसके सेफ्टी डेटा को। तो कैसे भी आप पहले डिवाइड करें अपने आप को, वेदर आप हाई रिस्क में फॉल करते हैं या लो रिस्क में फॉल करते हैं, तब जाके डिसाइड करें। सेकेंड बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जो है मेडिसिन फील्ड में आप कोई भी चीज़ लीजिए, चाहे आपके टैबलेट्स हो या सिरप्स हो या इंजेक्शंस हो, एंटीबायोटिक्स हो या वैक्सीन्स हो, हर किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। अगर आप पैरास्टामोल जैसी सिंपल गोली भी देखेंगे जो ओवर द काउंटर हम लेते हैं, हम कैंडीज़ की तरह उसको पॉप इन करते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। अगर हम उसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो किडनी फेलियर के जैसा भी ये रहते हैं। तो ये डेटा हमारे लिए अवेलेबल है, डॉक्टर को ये मालूम रहता है। तो भी एंटीबायोटिक्स जैसे भी कोई भी ओवर द काउंटर लोग आजकल खुद एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, मगर उसके भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जो आपको डायरेक्टली, अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जैसे पेनिसिलिन का होता है या कोई दूसरे चीज़ों के एंटीबायोटिक्स के रहते हैं, इसमें इतना सीवियर रिएक्शन हो सकता है कि आप आईसीयू में लैंड कर सकते हैं, जो जानलेवा भी हो सकता है। मगर फिर भी लोग इसको अनजान होकर खा रहे हैं क्योंकि उनको उसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं मालूम है। मीडिया इसको काफ़ी हाइप दिया है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इसका डेटा बहुत कम है, 2 महीने का डेटा है, सेफ्टी डेटा है। तो सब पैनिक्ड है, पैनिक सिचुएशन में है कि ये सेफ्टी डेटा के रिलाई करके हम कैसा अपनी जान पे को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर कोई भी चीज़ के बेनिफिट्स देखने चाहिए जब वो उसके नुकसानों को, उसके छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स को ओवरवे करता है, तो हमारे को ऐसे सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक और बात मैं ये बताऊंगी, इसका जो वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया है। मतलब ये जो वैक्सीन है ये इमरजेंसी यूज़ में जल्दी इसका अप्रूवल मिला है। जो रेगुलर वैक्सीन
वैक्सीन का अप्रूवल रहता है वो अलग रहता है, क्योंकि ये एक पैंडमिक सिचुएशन है। थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ डेथ्स हुए हैं। इन इंडिया ही ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई है, करोड़ों लोग जो है इन्फेक्ट हुए हैं इससे। तो जिन जिन घरों में डेथ्स हुई हैं कोविड के रिलेटेड, उनको मालूम है कि ये इन्फेक्शन कितना जानलेवा है, और उनके जब नियर्स एंड डेयर्स की डेथ हुई है तब वो ये वे कर सकते हैं कि कोई सेफ्टी प्रिकॉशन उनको मिले तो वो सबसे पहले ले लिए। जिनके घरों में ये डेथ्स नहीं हुए हैं या इन्फेक्शंस नहीं हुए हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमारे को इसके बारे में, तो वो शायद इस चीज़ को लाइट लेते हैं। बट ये देखना चाहिए कि इसका जो हमारे बेनिफिट्स हैं ज़्यादा रहेंगे इस साइड इफ़ेक्ट से। तो हाई रिस्क ग्रुप में जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन लेना चाहिए, और लो रिस्क ग्रुप जो है वो अब थोड़े दिन वेट कर सकता है, मे बी अराउंड 2 to 3 मंथ्स में फर्दर इसका डेटा अवेलेबल हो जाएगा मीडिया में, तब वो जाके वो पढ़ के उससे अपने आप को इत्मीनान करके वो थोड़ा डिले कर सकते हैं। गवर्नमेंट का भी स्ट्रैटेजी वही है, वो पहले हाई रिस्क ग्रुप को देगा, उसके बाद से जो है खुद आपको ऑनलाइन उसको रजिस्टर करना है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको आपके आधार कार्ड पे, आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपको खुद जाके वैक्सीनेशन लेना है, आपको फोर्सबली कोई भी वैक्सीन नहीं देगा। अगर आप प्राइवेट सेटअप में जब ये वैक्सीन आएगा तब आप लेना चाह रहे हैं तो इट विल बी कम्प्लीटली योर डिसीजन। आपको डिसाइड करना है कि ये क्या लेना है। तो सिंपली अपने आप को डिवाइड करिए वेदर यू आर फॉलिंग इन हाई रिस्क और लो रिस्क, तब जाके ये वैक्सीनेशन का डिसीजन लीजिए। पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स हर किसी मेडिसिन में रहते हैं, यहाँ तक कि पोलियो वैक्सीन, MMR वैक्सीन और जो दूसरे वैक्सीन जो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, जस्ट बॉर्न बच्चे को जाके दिलाते हैं, अगर देखा गया, अगर आप उसकी डेटा भी सर्च करेंगे तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे फ़ायदेमंद वैक्सीन से अपने बच्चों को हम महरूम रखें। हम जाके उनको दिलाते हैं ये वैक्सीनेशन, क्योंकि खुदा अल्लाह ना करे करोड़ों में, मिलियंस में, बिलियंस में एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा रहता है, उसको हम ओवरवे करते हैं उसके बेनिफिट्स के साथ, ना कि उसके वो रेयर टू रेयरेस्ट साइड इफ़ेक्ट के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको वैक्सीनेशन लेना, नहीं लेना या बाद में लेने का फ़ायदा होगा, ये डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।